आज मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ सीएनसी ऑपरेटिंग के बारे में या फिर सीएनसी मशीन क्या होती है। तो ये लेक्चर पूरा मैकेनिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सब्जेक्ट है उन बच्चों के लिए है। तो बेसिक सी सिंपल सी बात है कि सीएनसी सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीएनसी क्या होती है, ठीक है। और सीएनसी किस तरीके से काम करती है, किन किन चीज़ों पे काम करती है, इससे क्या किया जाता है। सीएनसी फॉर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी कि एक ऐसी मशीन जो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जा रही हो, उसे हम बोलते हैं सीएनसी। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो सीएनसी कितने प्रकार की होती है, तो इसके 3 प्रकार के टाइप मैंने दिए हैं। पहला है सीएनसी टर्निंग, बीएमसी, सीएनसी टर्निंग बीएमसी वर्टिकल मशीन सेंटर जिसे बोलते हैं, जो मशीन हमारी वर्टिकल होगी, ठीक है, तो उसे हम वर्टिकल मशीन सेंटर बोलेंगे। और एचएमसी, एचएमसी मतलब हॉरिजेंटल मशीनिंग सेंटर। एक्सिस, अब ये किस किस एक्सिस पे काम करती है, ठीक है, तो सीएनसी होती है वो हमारी एक्स और जेड एक्सिस पे काम करती है। उसके बाद जो बीएमसी होती है वो हमारी एक्स बाई जेड तीनों एक्सिस पे काम करती है। एचएमसी मशीन होती है वो एक्स बाई जेड वो भी तीनों एक्सिस पे काम करती है। और एक्स एक्सिस यूज्ड फॉर द वर्क पीस डाया, मतलब कि जहाँ पे जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो वर्क पीस के डाया के लिए प्रयोग की जाती है, और जेड एक्सिस जो होती है वो वर्क पीस के लेंथ के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इस चित्र से समझते हैं वर्क पीस का डाया और लेंथ क्या है। तो इसमें जो तुम्हें 40 mm और 50 mm का जो हमें दिया गया है वो इसका डाया है, ठीक है। लेंथ की हम बात करें तो इसकी लेंथ जो 30 mm दी गई है, ये जो 30 mm दी गई है, तो ये इसका क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ दी गई है और ये डाया है, ठीक। तो ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी हो गई, डाया वाली एक्स एक्सिस। और जो लेंथ हम दिखाएंगे वो उसमें जेड एक्सिस में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कोई एक वर्क पीस ले लिया, वर्क पीस में मैंने बता दिया ये हमारी जो हमने ये माना है, ये मान लेते हैं कि 1 mm बराबर, मतलब कि इतने माइक्रोन ये होता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 50 mm का है तो उसमें अगर हमें सेंटीमीटर में डालनी है, mm में डालनी है डायमेंशन, तो इसके हिसाब से हम डालेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं डायमेंशन एंड टॉलरेंस। डायमेंशन क्या होती हैं और टॉलरेंस क्या होता है। तो डायमेंशन आप जानते हैं, ठीक है। डायमेंशन मतलब कि उसकी लेंथ, हाइट, इन सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, या उसका डाया, तो वो उन्हें हम डायमेंशन बोलेंगे। लेकिन टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस इट इज ए डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। मतलब कि जब कभी किसी भी वर्क पीस की कोई एक लोअर लिमिट दी जाए कि ये 50.3 तथा 49.7 इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है, वर्क पीस हमारा। जैसे कोई भी वर्क पीस हम बनाते हैं मशीन पे तो जरूरी नहीं होता कि वो 50.3 का ही बन जाए, वो उससे कम का भी बन जाए। तो कितना कम, लोअर लिमिट उसकी क्या है, वो उसकी है 49.7, मतलब कि जो वर्क पीस हमारा है वो 49.7 से 50.3 के बीच में बनना चाहिए। उसके बाद अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो टॉलरेंस इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो टॉलरेंस हम इन दोनों में जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.6। उसके बाद हम बात करें, देर आर 3 टाइप ऑफ एक्सेप्टेबल, द लिमिट आर गिवन बिलो। पहला डायमेंशनली, विजुअली एंड फिक्शनली, मतलब कि हम विजुअली भी देख के बता सकते हैं, डायमेंशन चेक करके भी बता सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमें इसके टॉलरेंस को जानना रहता है कि टॉलरेंस हमारा कितना मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, मतलब कि टॉलरेंस से बाहर नहीं होना चाहिए। उसके बाद करते हैं लुब्रिकेशन ऑयल एंड हाइड्रोलिक प्रेशर। क्योंकि मशीन के जो पार्ट होते हैं अगर वो ऐसे ही किसी भी वर्क पीस से रगड़ते रहेंगे तो वो घिस जाएंगे और खराब हो जाएंगे, ठीक। जिसके लिए हम पार्टों को थोड़ा चिकना रखने के लिए हम लुब्रिकेशन ऑयल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर से जो हमारा जैसे चक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में आप लोग जानते ही हो, मतलब कि हाई प्रेशर पे जब किसी भी चीज़ को हमें पकड़ना हो या उठाना हो, लिफ्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये हमें एक अच्छा प्रेशर देता है, ठीक। जो भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो पास्कल के नियम पे काम करता है।
उसके बाद क्या है, लुब्रिकेशन ऑयल यूज्ड टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ पार्ट ऑफ मशीन बाय विच पार्ट ऑफ मशीन आर नॉट रग्ड, मतलब कि जिससे कि मशीन का जो पार्ट होता है वो रगड़ता नहीं है। लुब्रिकेशन इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि मशीन के जितने भी पार्ट हैं वो स्मूथ और चिकने बने रहें, ठीक है, रगड़ने नहीं चाहिए, अगर वो रगड़ेंगे तो घिस जाएंगे और पार्ट हमारी जल्दी खराब हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेशर इज यूज टू क्लैंप एंड अनक्लैंप द जॉ, लेकिन सीएनसी मशीन में जो हाइड्रोलिक प्रेशर का प्रयोग किया जाता है वो हमारा जो जॉ होता है उसको हम क्लैंप करते हैं, अनक्लैंप। इसका मतलब ये है कि जब हम उसमें वर्कपीस को होल्ड करते हैं तो वर्कपीस जो पकड़ता है, हमारा जो सीएनसी मशीन के अंदर जो जॉ होता है वो मतलब कि वर्कपीस को हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा एकदम जकड़ लेता है। एंड आल्सो इट रोटेट द टरेट एंड इन और आउट टेलीस्कोप, मतलब कि टरेट इन टरेट आउट, ये दो चीजों, टरेट को इन करना, टरेट को आउट करना, ठीक है। टरेट मतलब कि जिसपे हमारे टूल लगे हुए होते हैं, टेलीस्कोप टेलीस्कोप पे लगे होते हैं, ठीक। और टेलीस्कोप को भी ये घुमाता है, रोटेट करता है, टूल को भी घुमाता है, जो हाइड्रोलिक प्रेशर से घूमते हैं। कूलेंट क्या होता है, कूलेंट इज ऑल्सो नोन एज कटिंग ऑयल विच यूज्ड टू कूलिंग ऑफ मशीन टूल, मतलब कि कूलेंट हमारा क्या है, कूलेंट हमारा क्या है, कूलेंट होता है जैसे मान लीजिए मशीन टूल अगर हमारा काम कर रहा है, ठीक है, तो मशीन टूल गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उसके वर्क पीस पे जैसे ही ये काम करेगा वैसे ही टूल हमारा गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने से बचाने के लिए मशीन को, टूल्स को या मशीन में जो जॉब लगा हुआ है उसको ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। इसे हम कटिंग ऑयल भी बोलते हैं। कटिंग ऑयल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मशीन में जो प्रोसेस होता है, टूल को जब हम काटते हैं, ठीक, तो टूल से हम जो चीज काटते हैं, जो वर्क पीस काटते हैं, तो उसको ये ठंडा करता है, तो इसीलिए हम इसे कटिंग टूल्स भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका नोट्स तैयार कर लें, ठीक। ये केवल इंट्रोडक्शन है और आगे का जो डीपली लेक्चर होगा वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल इतना आप प्रिपेयर करिएगा। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रह गया था, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, द मशीन इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर न्यूमेरिकल इज कॉल्ड, कंप्यूटर नंबर इज कॉल्ड सीएनसी मशीन, C for computer, N for numerical, C for control, name of that company which formed the CNC machine is LMW, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज आपको नोट कर लेना है और इसको मतलब कि याद रखना है। LMW का मतलब है लक्ष्मी मशीन वर्क्स। नेम ऑफ द कंट्री विच फार्म द सीएनसी ऑपरेटिंग मशीन, तो ये है इंडिया। नेम ऑफ द मशीन कंट्रोल, मतलब मशीन कंट्रोलर का नाम क्या है, तो उसका नाम है फानक, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, बाकी हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।